हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को फाल्गुन मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए फाल्गुन मास के इस अध्याय में स्कंद पुराण का कुमारी का खंड का अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में नारद जी के द्वारा कलाप ग्राम के ब्राह्मणों को महिसागर संगम में लेकर आना और उन्हें भूमि दान देकर पुण्य स्थान की स्थापना करने का महात्म्य आएगा। साथ ही इस अध्याय में हम लोमेश ऋषि के पूर्व जन्म का पूरा महात्म्य सुनेंगे और अंत में महादेव जी की आरती सुनेंगे। नारद मुनि कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार 12 प्रश्नों का समाधान सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट करके उन ब्राह्मणों से कहा कि अहो, मेरे पिता ब्रह्मा जी धन्य हैं, जिनकी षष्ठी के बालक आप हैं। जैसे ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में विद्यमान हैं, मुझे अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे निष्पाप और उपद्रव शून्य महात्माओं के आज मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। इतना सुनते ही वे शातातप आदि ब्राह्मण सहसा उठकर खड़े हो गए और मुझे अर्घ्य पाद्य आदि देकर मेरा आदर सत्कार करने में लग गए। उसके बाद साधु जनोचित वाणी में वे मुझसे इस प्रकार बोले कि आज हम धन्य हो गए, क्योंकि आज हमें साक्षात देवऋषि नारद मुनि के दर्शन हुए हैं। हे देवऋषि, कहाँ से आपका आगमन हुआ है और अब आपका कहाँ जाने का विचार है? इस आश्रम पर पधारने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? वह कार्य आप हमें बताइए। नारद मुनि बोले कि मैं ब्रह्मा जी के आदेश से महिसागर संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान दान करना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दें। मेरे ऐसा कहने पर शातातप ने सब ब्राह्मणों की ओर दृष्टि डालकर यूं कहना आरंभ किया। नारद जी, यह सत्य है कि भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उससे भी महिसागर संगम के विषय में तो कहना ही क्या, जहाँ स्नान करने मात्र से संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। आपके प्रस्ताव में एक ही महान दोष है, जिससे हम लोग निरंतर डरते रहते हैं। वहां बहुत से निर्दयी और दुस्साह कर्म करने वाले चोर निवास करते हैं, जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है, वही हमारा धन है। उस धन से हीन हो जाने पर हमारा जन्म निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथ में न पड़े, यही हमारी अभिलाषा है। अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण, वे चोर कौन है और कौन सा धन हर लेंगे, और वो 16वां और 21वां अक्षर कौन सा है? नारद मुनि बोले कि हे कुंती नंदन अर्जुन, काम और क्रोध आदि दोष ही चोर हैं, तप ही उन ब्राह्मणों का धन है, जिसके अपहरण के भय से वे मुझसे ऐसी बात कर रहे थे। और वह 16वां और 21वां अक्षर काम क्रोध लोभ मोह माया है। तब हारित मुनि बोले कि कौन अपनी मूढ़ बुद्धि के द्वारा महिसागर संगम नामक तीर्थ का त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष हाथ में ही रहते हैं। हमारे हृदय में भगवान उमानाथ का निवास है। वे दृढ़ता पूर्वक हमारा पालन करते हैं। उनके रहते हुए वहां हमें चोरों का भय कैसे हो सकता है? नारद मुनि जी, आपके कहने से मैं वहां चलने को तैयार हूँ। मेरे परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं। वे सबके सब अध्ययन अध्यापन आदि 6 कर्मों में तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध तथा लोभ और दंभ से रहित है। उन सबके साथ मैं वहां चल सकता हूँ, यह मेरा उत्तम निश्चय है। उनके ऐसा कहने पर मैंने उन सब ब्राह्मणों को अपने दंड के ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ आकाश मार्ग से लौट पड़ा। बीच में 100 योजन तक हिम का मार्ग है, उसे लांघ कर उन ब्राह्मणों के साथ मैं केदार क्षेत्र में पहुंचा। वह हिम प्रदेश आकाश मार्ग से या बिल के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से लांघा जा सकता है। इसके लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं है। नारद मुनि ने पूछा कि हे देवऋषि, कलाप ग्राम कहाँ है? उसका मार्ग बिल के द्वारा किस प्रकार लांघा जा सकता है तथा स्वामी कार्तिकेय का कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यह सब बातें मुझे बताइए। नारद मुनि बोले कि केदार क्षेत्र से आगे 100 योजन तक हिम संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कलाप ग्राम है। उसके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र है। उसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वह प्रदेश है जिसे भूमि स्वर्ग कहते हैं। बिल के मार्ग से वहां जिस प्रकार जाना हो सकता है, वह तुम मुझसे सुनो। अन्न और जल का त्याग करके उपवास पूर्वक
दक्षिण दिशावर्ती भगवान कार्तिकेय की आराधना करें। कार्तिकेय जी सब साधक को पाप रहित हुआ मानते हैं। तब स्वप्न में प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभिष्ट स्थान की यात्रा करो। कार्तिकेय जी के स्थान से पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है। वह 700 योजन दूरी तक फैली हुई है। कार्तिकेय जी की आज्ञा मिलने के बाद उसी में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके भीतर मरकतमणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाशित होता रहता है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत ही स्वच्छ स्वर्ण के रंग की मिट्टी फैली हुई है। वहां शिवलिंग को नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टी को हाथ में लेकर स्तंभ तीरथ में आना चाहिए। वहां भगवान कुमार तथा वारह देव की स्थापना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। उस जल और मिट्टी से दोनों आंखों में अंजन करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शरीर में उस जल और मिट्टी का उपटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। उसके बाद उस बिल के भीतर से होकर वह यात्रा आरंभ करे। वहां कारिश नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु उस उपटन के प्रभाव से साधक को डसते नहीं हैं। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध पुरुषों का दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहां के मनुष्य की आयु 4000 वर्ष की है। वहां सब लोग फलों का ही सेवन करते हैं। इस प्रकार बिल के मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुंचने की मैंने तुम्हें यह विधि बताई। अब आगे जो कुछ हुआ उसका श्रवण करो। अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके उन ब्राह्मणों को दंड के अग्रभाग पर स्थित करके मैं महिसागर संगम तीरथ में आया। वहां पवित्र जलाशय के तट पर उतारकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मैंने संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए दावानल सदृश महिसागर संगम तीरथ में स्नान किया और देवताओं और पितरों को तर्पण करके परम उत्तम गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम सब लोग संगम के समीप बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की ओर देखते रहे। उसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह, लोकपाल, 8 देव जातियां, गंधर्व, अप्सराओं के समूह, वे सब वहां पहुंच गए। उसके बाद महामुनि कपिल जी भी वहां आए और नारद जी से इस प्रकार बोले कि हे देव ऋषि नारद, मुझे 8000 ब्राह्मण दीजिए। कलाप ग्राम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूंगा। आप इसकी व्यवस्था करें। तब मैंने उनसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे महामुनि, ऐसा ही हो। आप भी यहाँ उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें। श्राद्ध में अथवा श्राद्ध उपयोगी समय प्राप्त होने पर जिसके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है, उसका सब कर्म निष्फल हो जाता है। जो अतिथि का पूजन सत्कार आदि नहीं करता, वह रो नरक को जाता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है, वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। इसलिए उस तीर्थ में दान और यज्ञ के द्वारा मैंने कपिल मुनि को भोजन कराया। तत्पश्चात मैंने श्रीमान हारित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा कि पूर्व काल की बात है, महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। वे बड़े ही महान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भली भांति सोच विचार करके बहुत देर के बाद आरंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्धि होने के कारण वे जन साधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके अदीर्घदर्शी पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी इस माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। परंतु वे तो स्वभाव से ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कैसे करूं, अपनी माता को कैसे मारूं। पिता के आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर इस मात्र हत्या रूप अधर्म में मैं कैसे डूब जाऊं। माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म होता है, परंतु माता की रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है। पुत्रत्व सर्वदा परतंत्र है। पुत्र माता पिता दोनों के अधीन होता है। स्त्री की, उसमें भी माता की हत्या करके कभी कोई सुखी नहीं रह पाया। ऐसे ही पिता की अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाया है। पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना न करे, साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तु हैं, उन सबको एकमात्र पिता देता है। इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के पूर्व जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है,
पिता के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित अपने आप हो जाता है। वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते। यह पिता का गौरव है। जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया, पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं है, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। मैंने इस मानव जन्म में जो यह पंचभूत का समुदाय रूप शरीर प्राप्त किया है, इसका कारण मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वह सनाथ है, जो मातृहीन है वह अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रय में जाता है तो वह 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीरथ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान कोई प्याऊ नहीं। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाली होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है, वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसू कहलाती है, शिशु की सुश्रा करने से शक्ति कहलाती है, सदा सम्मान देने के कारण ही उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता को देवता के समान मानते हैं, परंतु मनुष्यों और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता। माता की बराबरी नहीं की जा सकती। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता किसी भी प्रकार से त्याज्य नहीं है। कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वह देर तक देखती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया है। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। इसी समय उदार बुद्धि वाले गौतम दुखी हो आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे कि अहो, पतिव्रता नारी का व्रत करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूँ। अब कौन मेरा उद्धार करेगा? मैंने उदार विचार वाले चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से वह कठोर आज्ञा दे दी। यदि यह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे, तभी वास्तव में चिरकार्य हो। बेटा, तुम आज मुझे, अपनी माता को तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचाओ। हे चिरकारक, तुम पातक भय से अपनी भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देखकर बहुत दुखी हुए और हथियार फेंक कर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। पिता ने पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथ में हथियार लेकर खड़ा था तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि यह मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देख माता यह विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की, उसी को पिता के भय से छिपा रहा है। तदनंतर पिता ने बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखा, देर तक उसका मस्तक सूंघा, चिरकाल तक दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा और अंत में कहा, बेटा तुम चिरंजीवी रहो। मेधादिति बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे। फिर पुत्र से इस प्रकार बोले कि हे चिरकारी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिर स्थायी हो। हे सौम्य, तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा। तदनंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनिश्रेष्ठ गौतम ने गाथा गान किया जो इस प्रकार है। चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर करे, स्थिर किए हुए मंत्र को चिरकाल के बाद छोड़े। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म, अप्रिय कर्तव्य में चिरकारी प्रशंसा का पात्र है। बंधु, सुहृदय, भृत्य, स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड न देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक का धर्मों का सेवन करें, किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे। विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे। इष्ट मित्रों का सेवन, इष्ट देवता के उपासना दीर्घकाल तक करे। अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखे। दूसरा कोई भी यदि धर्म युक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने, देर तक उसके विषय में विचार करें। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता दिखाई दे तो आत्मरक्षा करने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने में विलंब न करें।
भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। यह बात मैंने उन सर्व गुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहां कही। तत्पश्चात धर्मवर्मा के समीप हारित आदि मुनियों के चरण पखार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक सुवर्ण, गाय, गृह, धन, स्त्री, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उन ब्राह्मणों को कृतार्थ किया। इसके बाद उस देव समाज में इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवताओं, भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वामार्थ भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिजानंदिनी जब तक विद्यमान है, गणेश जी, हम सब देवता और ये तीनों लोग जब तक मौजूद हैं, तब तक नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धिशाली बना रहे। इस स्थान को नष्ट करने वाले मनुष्य पर ब्रह्म शाप, विष्णु शाप, रुद्र शाप और ब्राह्मण शाप पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने वाले और उनका अनुमोदन करने वाले पापात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों बरस तक रुद्रताल की मार खाते रहते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर ऐसा ही हो, ऐसा ही हो कहने लगे। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए स्थान में महर्षि कपिल ने कापिल नामक स्थान की स्थापना करी। तदनंतर सब देवता देवलोक में चले गए। आइए इस अध्याय में हम एकादशी की एक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम इंद्रधुम्न था। वे बड़े ही दानी, धर्मों के ज्ञाता, ब्राह्मणों व अतिथियों का सत्कार करने वाले थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जहां राजा के किए गए धर्म अनुष्ठानों की चर्चा न होती हो। उन्होंने ब्राह्मण विधि से कई कुंवारी लड़कियों के कन्यादान किए। 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम कभी उन्होंने दान नहीं दिया, बल्कि हमेशा ज्यादा ही दान दिया करते थे। साथ ही वे राजा प्रत्येक एकादशी का खुद भी उपवास रखते थे और अपनी प्रजा से भी उपवास रखवाते थे। दशमी की रात्रि हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखवाकर संपूर्ण नगरी में राजा यह ढिंडोरा पिटवाते थे कि कल एकादशी है, सभी को एकादशी का उपवास रखना होगा। गंगा की बालू, बरसात की धारा व आकाश के तारों को कदाचित कोई विद्वान गिन भी ले, लेकिन राजा इंद्रधुम्न के पुण्यों को कोई भी नहीं गिन सकता था। तब अपने इन्हीं पुण्यों से वे मानव शरीर में ही देव विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए और कई बरस तक वहां आनंद सुख भोगने लगे। तब एक रोज ब्रह्मा जी ने राजा इंद्रधुम्न से कहा कि हे राजन, तुम पुनः पृथ्वी पर जाओ। ऐसा कहते ही राजा इंद्रधुम्न ने खुद को पृथ्वी पर पाया। उसके बाद राजा मार्कंडेय मुनि नाड़ी जंग, प्राकार कर्ण उलूक व चिरायु गिद्धराज तथा मंथर कछुए के पास गए और उनसे बोले कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने मुझे स्वर्ग से पुनः धरती पर भेज दिया। इस कारण मैं अपने आप को बड़ा ही लज्जित महसूस कर रहा हूँ। बार बार स्वर्ग से पतन होने के कारण अब मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं रही। अब मुझे मोक्ष चाहिए। आप लोग मुझे कोई ऐसा गुरु बताइए ताकि मुझे मुक्ति और भुक्ति मिले। तब कछुए ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझसे भी लंबी आयु लोमेश ऋषि की है। मैंने उन्हें एक बार कलाप ग्राम में देखा था, अतः हमें उनके पास चलना चाहिए। तब कछुआ राजा इंद्रधुम्न को लेकर कलाप ग्राम में लोमेश ऋषि के पास पहुंचा। उस समय लोमेश ऋषि इंद्रियों को वश में करके क्रिया योग में संलग्न थे। उस समय बहुत तेज धूप पड़ रही थी। तब उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में तृण ले रखा था तथा दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। तब आंखों के इशारों से लोमेश मुनि ने कछुए और राजा को बैठने का इशारा किया और आने का प्रयोजन पूछा। तब कछुए ने लोमेश ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, ये यज्ञ व दान करने में अग्रणी राजा इंद्रधुम्न है। वसुधा में इनकी कीर्ति का लोभ हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। अब इन्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं रही, क्योंकि वहां से पुनः धरती पर गिराए जाने का इनको भय सता रहा है। अब इन्हें मोक्ष की इच्छा है।
इन्हें एक गुरु चाहिए जो इन्हें मोक्ष का मार्ग बता सके। इसलिए मैं इनको आपके पास लेकर आया हूँ। इस राजा के मन में कुछ प्रश्न हैं। आप इन्हें अपना शिष्य बना लीजिए, क्योंकि साधु पुरुषों का जीवन तो परोपकार के लिए ही बना है। तब लोमेश मुनि ने राजा इंद्रदुम्न से पूछा कि बताओ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? तो राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, सूर्य तप रहा है, फिर भी आपने अपने रहने के लिए कुटिया क्यों नहीं बनाई? तो लोमेश मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, एक दिन सबको मरना है। इस अनित्य संसार में कोई भी अमर होकर नहीं आया। दांतों को गिर जाना है, लक्ष्मी को चले जाना है। मनुष्य का बचपन, यौवन और बुढ़ापा सबको चले जाना है। मनुष्य की सांसें मुट्ठी में भरी रेत की तरह फिसल रही है। फिर किसके लिए घर बनाना? यह सुनकर राजा बोले कि हे मुनिवर, आपका नाम लोमेश क्यों पड़ा? आप तीनों लोकों में चिरायु हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो लोमेश ऋषि बोले कि हे राजन, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएंगे, उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मेरा नाम लोमेश पड़ा। राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, आपको यह वरदान किसने दिया? आपको यह चिरायु होने का वर क्या दान के प्रभाव से मिला या फिर तपस्या के प्रभाव से मिला? तब लोमेश ऋषि बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें इस संबंध में अपने पूर्व जन्म का इतिहास सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, पूर्व जन्म में मैं एक अत्यंत दरिद्र शूद्र जाति में पैदा हुआ था। एक दिन भूख से पीड़ित मैं इधर उधर भटक रहा था। तब मैंने एक नदी में बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। मैंने नदी में प्रवेश करके पहले जल पिया, फिर स्नान किया, फिर कमल पुष्पों से शिवलिंग को स्नान करवाया और जल से अभिषेक किया। उसी रात्रि को मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। हे राजन, एक बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। तब मैंने संपूर्ण जगत को मिथ्या व भोग विलासिता जानकर मैंने मूर्खता को धारण कर लिया। इस जन्म में मेरे पिता ने मेरा नाम ईशान रखा। मेरे ब्राह्मण माता पिता ने मेरा गूंगापन दूर करने के लिए मेरा बहुत इलाज करवाया, खूब व्रत उपवास और दान पुण्य किए, जबकि मैंने खुद ही मूर्खता को धारण कर रखा था। जो खुद ही बोलना न चाहे उसे कौन बुलवा सकता है। जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तो मैं शिव मंदिर जाने लगा और भगवान महादेव पर जल से अभिषेक करने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मेरे सगे संबंधियों ने मुझे गूंगा और पागल जानकर घर से निकाल दिया। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद मैं भगवान महादेव के मंदिर में रहने लगा और पूजा पाठ करने लगा। कंद मूल फल खाकर जीवन जीने लगा। जब मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई, तब एक दिन भगवान चंद्रशेखर ने मुझे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब मैंने याचना करी कि हे प्रभु, मेरी जरा व मृत्यु का नाश हो जाए। तो भगवान महादेव ने कहा कि हे वत्स, अमर और अमरता का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। अब तुम अपने जीवन की कोई सीमा निर्धारित करो। तब मैंने कहा कि हे प्रभु, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे। इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तभी मेरी मृत्यु हो। उसके बाद मैं आपका गण बनूं और शिवलोक में वास करूं। आप मुझे यही वरदान दे दीजिए। तब भगवान महादेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, तभी से मैं तपस्या में संलग्न हूँ। ब्रह्म कमल और कमल पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के पापों से छूट जाता है। अतः हे राजन, तुम भी भगवान शिव की भक्ति करो।
शिव की भक्ति से त्रिलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। अंतर्योग और बहिर्योग ये भगवान शिव के पूजा के दो साधन हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु ये भगवान शिव के पूजा के उपकरण हैं। प्रणव जप करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। हे राजन, जिनकी बुद्धि पाप से दूषित हो, उनके सामने शिव की महिमा नहीं गानी चाहिए। भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए पुरुषोत्तम की भक्ति दुर्लभ है। हे राजन, जिस प्रकार मेरी आयु बढ़ी, मैंने वह सारा वृतांत तुम्हें सुनाया है। भगवान कहते हैं कि जो कोई भी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करते हैं, वे पाप मुक्त होकर पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं और इस लोक के सुखों को भोग कर परलोक में शिव धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव माता पार्वती जी की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे शिव, 10 भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका। मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गलमुंडल माला शिव, गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावे, ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भेरू शिव, नृत्य करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव।
ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का यह महात्म्य सुना, साथ ही पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।